हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 2 दिन के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं अगेन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज की क्लास को ये इस इंटरेस्टिंग से आर्टिकल के साथ। आर्टिकल लिखा गया क्वांटम कंप्यूटिंग पे। आपने सुना होगा ना, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। तो ये क्या होते हैं, बड़ी आसान भाषा में इस आर्टिकल में समझाया गया है। साइंटिफिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये है आज का आपका क्विज़। ऊपर आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट, नीचे मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन और लास्ट में मिलेंगी वोकैब और ग्रामर। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में मिलेंगे आपको सभी क्वेश्चंस के। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी अ डमीज गाइड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए, डमीज गाइड क्या होता है? एकदम बिगनर का मैनुअल। कोई भी अगर आप मशीन लेकर के आते हैं तो उसके साथ में एक छोटी सी आपको एक बुकलेट मिलेगी, है ना। आप कोई भी कुछ भी लेकर के आओ बाज़ार से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो उसमें लिखा होगा कि भाई इसको ऐसे करना है, इस फ़ोन को ऐसे चार्ज करना है, इसमें सिम यहाँ से डलेगी, यहाँ से इसमें से, है ना। तो वो जो आप छोटा सा मैनुअल देखते हैं ना, उसको बोलते हैं डमीज़ गाइड। इसको आप स्टार्टर गाइड भी बोल सकते हैं। कह रहे हैं इस आर्टिकल में आपको वैसा ही एक मैनुअल, बिगनर्स मैनुअल मिलेगा क्वांटम कंप्यूटिंग नाम के इस टेक्नोलॉजी के लिए। चलो जी, डमीज गाइड आप देख लेना। इस वर्ड को, इस फ्रेज को आप अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करें। अगर आप किसी भी आदमी को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, चलो इस कॉन्सेप्ट का डमीज गाइड मैं आपको देता हूँ। चलिए, क्वांटम कंप्यूटिंग होल्ड्स द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज। छोटा सा सेंटेंस है। कह रहे जो क्वांटम कंप्यूटिंग नाम की तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये होल्ड करती है या अपने अंदर बना के रखती है इस पोटेंशियल या संभावना को। और संभावना किस चीज़ की? संभावना है क्रांति ले आने की, बड़ा बदलाव लाने की, रिवोल्यूशनाइज करने की इंडस्ट्रीज़ में। तो चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो या फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री के अंदर इस क्वांटम कंप्यूटर के बन जाने से एक क्रांति आने जैसा, है ना, ऐसा पोटेंशियल हमें दिखता है। चलिए, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, वर्ब है इसकी होल्ड्स पिंक कलर में। पोटेंशियल आपको मैंने बता दिया, किसी चीज़ की संभावना, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी। और रेवोल्यूशनाइज बना है रेवोल्यूशन नाम के नाउन से। रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति या बदलाव, रेवोल्यूशनाइज करना यानी बड़ा बदलाव लाना, क्रांति ले आना। ठीक है। नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेटिव्स, एडजेटिव से एडवर्ब्स बनाना सीखो। एक ही वर्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अपनी फॉर्म में आता है। चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। बड़ा इजी टू रीड आर्टिकल है, लेकिन जिन बच्चों के लिए साइंस मुश्किल है उनको मुश्किल लगेगा। ठीक है। तो आज आपको जो साइंस के आपके बैकग्राउंड ना हो, तो इस आर्टिकल से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कैसे इन आर्टिकल्स को हैंडल करना है। चलिए, क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वाईटी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @योर इंग्लिश ट्यूटर, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा, 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वाईटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो वाईटी ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें सीसैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें एसएससी बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वो कैप शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर दूँ इसको मैं। शुरू करते हैं बेविल्डर से। किसी आदमी को कंफ्यूज करना और किस वजह से? जो बात आपने बोली है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से।
कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पेचीदा आपको दिखे और आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है, तो वो चीज़ आपको बेविल्डर करती है। टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग एट अ बेविल्डरिंग पेस। तकनीक जो है डेवलप हो रही है, बढ़ती जा रही है एक बेविल्डर कर देने वाले या कंफ्यूज कर देने वाले या चकरा देने वाले पेस यानी रफ्तार से। चकरा देने को बैफल करना, कन्फाउंड करना, परप्लेक्स करना, पजल करना भी बोलते हैं। आज आप परप्लेक्स नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास रेप्लिकेट। किसी चीज़ को कॉपी करना, उसकी एक रेप्लिका बनाना कहलाता है रेप्लिकेट। मैंने अभी एक वर्ड बोला रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब ही होता है कॉपी। ओरिजिनल की अगर कॉपी बन जाए उसको बोलते हैं रेप्लिका, ठीक है। तो रेप्लिकेट वहाँ से वर्ब बन गई। डेवलपिंग नेशंस स्ट्राइव टू रेप्लिकेट द इंडस्ट्रियल बूम्स ऑफ द वेस्ट। जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, वो कोशिश करते हैं, स्ट्राइव करते हैं कि वो कॉपी करें या रेप्लिकेट करें इंडस्ट्रियल बूम जो 17वीं सदी में आया था 300 साल पहले वेस्ट के अंदर। उसको विकासशील देश भी वही चाहते हैं कि जो 150-200 साल पहले अमेरिका और यूरोप में हुआ वैसा ही इंडिया में, वियतनाम में भी हो जाए, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल बूम आए। चलिए रेप्लिकेट यानी कॉपी, इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है सिमुलेट। सिमुलेट, यू विल सी द वर्ड सिमुलेट इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड अपने पास नोटोरियस। देखिए एक तो होता है नामी, है ना, मशहूर, फेमस। एक होता है बदनाम। ये भी मशहूर होता है लेकिन गलत कारणों की वजह से। तो बदनाम को, इनफेमस को अंग्रेजी में बोलते हैं नोटोरियस। समझ गए? फेमस एंड नोटोरियस एक दूसरे के सिनोनिम है, बदनाम और ना, मतलब मशहूर और बदनाम। द कंपनी इज़ नोटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल लेट। कंपनी बड़ी बदनाम है अपने भुगतान देरी से करने के लिए, पे करने के लिए अपने बिल्स को लेट। इल फेम्ड भी बोल सकते हैं आप इसको। यू विल सी द वर्ड नोटोरियस इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला जो वर्ड है अपने पास, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। प्लेज का मतलब होता है शपथ, वादा, और वर्ब फॉर्म में मतलब होता है शपथ लेना या वादा करना। टू मेक अ प्रॉमिस और अ कमिटमेंट। द यूएन हैज़ प्लेज टू एंड एक्सट्रीम क्या लिख दिया यार, चलो ये एंड निकाल देना, ठीक है। द यूएन हैज़ प्लेज टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। अमेरिका ने, यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्लेज किया है, कसम खाई है कि ये ख़त्म करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी को इस दुनिया से, फ्रॉम द वर्ल्ड। चलिए इनका एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, शायद दूसरा नंबर है, एंड हंगर, है ना, एंड हंगर। तो दुनिया से भूखा या भूख को आप हटाने का इनका जो एक ऑब्जेक्टिव है। चलिए प्लेज करना, कसम खाना। यू विल सी द वर्ड प्लेज इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड अपने पास क्या है जी, क्लैमिटी। देखिए क्लैमिटी का मतलब होता है डिजास्टर, कोई बहुत बड़ा हादसा, है ना, जिसमें बहुत कुछ नुकसान हो जाए, ऐसे मामले को बोलते हैं डिजास्टर को क्लैमिटी। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल फंड। सरकार ने एक स्पेशल फंड बनाया है, और क्यों? टू डील विद नेचुरल क्लैमिटीज़, प्राकृतिक जो है हादसों से निपटने के लिए, डिजास्टर से डील विद करने के लिए। डिजास्टर्स के लिए सारे वर्ड्स हैं सिनोनिम्स में, कैटास्ट्रॉफी, कैटाक्लिज्म, मेल्ट डाउन, डिवास्टेशन, ट्रेजेडी और विजिटेशन। देखने में आपको लग रहा होगा भाई साहब इतने सारे वर्ड्स कैसे याद होंगे। कैटास्ट्रॉफी, कैटाक्लिज्म बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आप इसको रीडिंग में बार बार देखेंगे। मेल्ट डाउन जो वर्ड है ये बना है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। कभी कभी न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि सब कुछ पिघलने लगता है ना। आपने सुना होगा ना, न्यूक्लियर प्लांट, उसमें कूलेंट डालते हैं ताकि वो ठंडा रहे, बिजली बनती रहे। गर्मी ज़्यादा हुई, पूरा प्लांट ही पिघल गया, पिघलने की वजह से डिजास्टर हो गया। फुकुशिमा सुना होगा आपने जापान में। तो न्यूक्लियर प्लांट में जब डिजास्टर होता है उसको मेल्ट डाउन बोलते हैं, और जनरली कोई बहुत बड़े डिजास्टर के लिए भी ये वर्ड यूज़ करने हम लगे हैं। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। लास्ट में आपको करवाते हैं एक स्पेशल वर्ड। ये वर्ड है एक्लीज हील। अगर आपने वो मूवी देखी हो ट्रॉय, उसमें कैरेक्टर था एक्लीज। एक्लीज का क्या काम था जी, बड़ा अच्छा वो, मतलब बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसकी हील। हील समझते हैं ना, एडी। अगर उसकी एडी पे आप वार करेंगे तो फिर उसको बड़ा मुश्किल होता था आपसे लड़ना। तो ऐसा कोई भी आदमी
जिसकी एक छोटी सी लेकिन बहुत घातक वीकनेस हो, आपकी कोई भी ऐसी कमजोरी जो बहुत छोटी सुनने में लगे लेकिन बहुत बड़ी हो आपके लिए, वो आपकी कहलाती है एक्लीज हील। नहीं तो देखो इतना बड़ा योद्धा था वो, बस उसकी एक एडी जो है कमज़ोर थी, देखने में लगता है कि कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बात थी, सबसे बड़ी कमजोरी। एलिगेशंस ऑफ करप्शन प्रूव टू बी द एक्लीज हील फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट। जो करप्शन के एलिगेशंस थे वो साबित हुए एक छोटी सी लेकिन बहुत घातक सी वीकनेस या कमजोरी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए जो रूल कर रही है। चलिए वीक स्पॉट बोल सकते हैं आप इसको, फ्रेज याद रखेंगे एक्लीज हील, यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अब आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। तो चलो पता तो तभी लगेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बताया गया है कि आसान भाषा में समझना हो, कोई 5वां 6वां 8वीं क्लास का कोई बच्चा हो तो आप उसको कैसे समझाएंगे। आज की टोन है फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की बात करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कह रहे जी क्वांटम कंप्यूटिंग हैज़ बिकम द रॉक स्टार ऑफ द टेक वर्ल्ड। सिंपल सेंटेंस है भाई, क्वांटम कंप्यूटिंग बन चुकी है सबसे बड़ा सुपरस्टार या रॉक स्टार टेक्नोलॉजी की दुनिया के, टेक वर्ल्ड के। और कैसे? डैजलिंग साइंटिस्ट एंड परप्लेक्सिंग द रेस्ट ऑफ अस। डैजल करते हुए, एक्साइट करते हुए, अमेज करते हुए साइंटिस्ट लोगों को, वैज्ञानिकों को, और परप्लेक्स करते हुए, कंफ्यूज करते हुए, चकरा देते हुए बाकी जो हम बच गए रेस्ट ऑफ अस को। तो साइंटिस्ट जो इसको डेवलप कर रहे हैं वो बहुत एक्साइटेड है, डैजल कर रही है उनको। ये डैजल करना यानी किसी को एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना एक्साइटमेंट से, गूज बम्प्स, आप बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं किसी चीज़ से, अमेज हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट तो उनके गूज बम्प खड़े हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को देखते हुए, रोंगटे खड़े हैं। और हमारा जो आम आदमी, हम जो लोग हैं, हम परप्लेक्स्ड हैं, हम बहुत चकराए हुए हैं इसको देख करके। चलिए क्वांटम कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है, हैज़ बिकम इसकी वर्ब है। डैजलिंग और परप्लेक्सिंग दोनों के दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहे हैं। जब क्वांटम कंप्यूटिंग रॉकस्टार बनी उसी मोमेंट पे ये डैजल और परप्लेक्स इन दोनों कामों को भी कर रही थी। दोनों एक्शन साइमल्टेनियस थे, इसलिए कॉमा लगा के वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लिख करके बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी अनलाइक क्लासिकल कंप्यूटर्स विच जगल्स जीरोस एंड वंस लाइक ओबीडियंट सर्कस परफॉर्मर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्यूबिट्स। कह रहे जी बिल्कुल उल्टा क्लासिक कंप्यूटर्स के। क्लासिक कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर जो आपके घर में है, डेस्कटॉप, लैपटॉप। कह रहा जी उनसे बिल्कुल उल्टा, उनसे बिल्कुल अनलाइक। और वो क्लासिक कंप्यूटर्स जो कि जगल करते हैं, जो कि ऊपर नीचे करते हैं। जगल करना यानी शिफ्ट करना, ऊपर नीचे करना किसको? 0 और 1 को। आपको पता होगा बाइनरी सिस्टम होता है पूरा, मशीन लैंग्वेज के अंदर अगर आप समझते हो थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स को, 0 और 1, ओपन एंड ऑफ, है ना। तो 0 और 1 में जो काम करने वाले क्लासिक कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 होता है, 2 ही बिट्स होते हैं। कह रहे जी और वो ऐसे जगल करते हैं जैसे कि बहुत कोई आज्ञाकारी, बहुत कोई मानने वाला, ओबीडियंट सा सर्कस का परफॉर्मर हो, सर्कस का कोई आर्टिस्ट हो। कह रहा उनसे बिल्कुल उल्टा। क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स को। क्यूबिट्स क्या होते हैं भाई? कह रहा है जी मिस्टीरियस लिटिल एंटिटीज़ कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन बोथ स्टेट्स साइमल्टेनियसली। कह रहा है ये छोटी छोटी मिस्टीरियस सी छोटी छोटी एंटिटीज़ हैं या छोटी छोटी चीज़ें हैं क्यूबिट्स, जो कैपेबल है, जिनमें क्षमता है इस काम को करने की, और काम है एग्जिस्ट करना दोनों स्टेट्स में, 0 में भी और 1 में भी एक ही साथ साइमल्टेनियसली। और ये होता कैसे है? कह रहा है ये होता है थैंक्स टू सुपरपोजिशन। थैंक्स टू यानी बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन नाम की चीज़ के या इस कॉन्सेप्ट के। तो क्लासिकल कंप्यूटर में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, है ना। 0 1 की कॉम्बिनेशन से वो एक लेटर बना देगा। मान लीजिए उसको लिखना है P, तो वो ऐसे लिख देगा 0 0 0 1 0 0 1, इसको P बोल देगा। उसको Q लिखना है तो 1 0 0 0 1 0 1 जी, तो ये Q बन जाएगा। तो क्लासिकल कंप्यूटर बहुत मेहनत करता है, एक एक लेटर को लिखने के लिए उसने कोड बना रखा है 0 1 का। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है, इनके पास बढ़िया, इनके पास एक सुपर पावर है। ये कहते हैं जी हम 0 भी हैं और हम 1 भी हैं,
हमारा आपको P लिखना है तो हम 1 बन जाएंगे, Q लिखना है तो हम 0 बन जाएंगे। तो ज़्यादा मेहनत इनको नहीं करनी पड़ती और ये सब कर पाते हैं सुपर पोजीशन की वजह से। 1 और 0 की पोजीशन एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, सुपर पोजीशन इसी को बोलते हैं। आपको जो लेटर चाहिए, जो काम चाहिए, आप हमें बता दो, हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे 0 बनाना है कि 1 बनाना है। समझ गए? मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। चलिए, अनलाइक यानी बिल्कुल उल्टा, विच आया है क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए, ऑफ कोर्स वर्ब है इसकी जगल। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, सर्कस परफॉर्मर यानी सर्कस में काम करने वाला आर्टिस्ट, कोई बंदर कोई जानवर है ना। चलिए, क्वांटम कंप्यूटर्स की वर्ब है यूज़। कैपेबल, जिस भी चीज़ के लिए आप हों ऑफ लगा के बताएं और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं। कैपेबल ऑफ डूइंग इट, कभी भी कैपेबल टू डू इट ऐसा ना लिखें, ठीक है। कैपेबल ऑफ प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये ऐसे ही चलती है स्ट्रक्चर, हमेशा याद रखना। कह रहे जी थिंक ऑफ अ स्पिनिंग कॉइन रिफ्यूजिंग टू चूज हेड्स और टेल्स। अब जो मैंने आपको समझाया वही बता रहा है। कह रहा है अगर आपको इस समझ में ना आया हो ना तो आप ऐसा समझ लो, एक स्पिनिंग कॉइन है, घूमता हुआ सिक्का है हवा में, जो मना कर रहा है कि ना तो मैं हेड चूज़ करूँगा ना मैं टेल चूज़ करूँगा। और कब तक? अनटिल यू स्टॉप इट, जब तक आप इसको स्टॉप ना कर दें। तो अगर आपको हेड चाहिए या टेल चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने सिक्का उछाला तो हेड या टेल आएगा। वो सिक्का इतना खतरनाक सिक्का है, जादुई सिक्का। आप तो ये बताओ क्या लाना है। जब मैं गिरूंगा ना, मैं अपने हिसाब से आपको हेड चाहिए होगा तो हेड्स दे दूंगा, टेल चाहिए होगा तो टेल्स दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पिनिंग कॉइन्स के जैसा है, जिसके पास ये सुपर पावर है अपनी पोजीशन को डिसाइड करने की। क्वांटम कंप्यूटिंग यही है। चलिए, थिंक यहाँ पे वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, अपने आप से बन जाएगा यू। आप ही ऐसा सोचेंगे, जब भी वर्ब से सेंटेंस को शुरू किया जाए तो यू अपने आप सब्जेक्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सब्जेक्ट, जो है सेंटेंस। तो यू सब्जेक्ट है, थिंक इसकी वर्ब है। स्पिनिंग यानी घूमता हुआ। अनटिल के बाद में आप कभी भी नॉट का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखेंगे, तो अनटिल यू स्टॉप इट। अनटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, जब तक आप इसको रोक ना दें, ना दे। तो ये ना जो है ऑलरेडी अनटिल में आ चुका है। यू डू नॉट स्टॉप इट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अनटिल, अनलेस और लेस्ट, इन तीनों के बाद में नॉट का इस्तेमाल ना करें। चलिए, कह रहे जी एड इंटेंगलमेंट टू द मिक्स, आइंस्टीन्स स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस एंड यू हैव क्यूबिट्स कम्युनिकेटिंग लाइक साइकिक ट्विंस नो मैटर हाउ फार अपार्ट दे आर। कह रहे जी ऐड कर दो, जोड़ दो इस मिक्स के अंदर, इस मिश्रण के अंदर इंटेंगलमेंट नाम के कॉन्सेप्ट को। इंटेंगलमेंट आपको भी समझा देंगे। कह रहा है जी इस अजीब से नाम वाले कॉन्सेप्ट को और जोड़ दो, इस क्वांटम कंप्यूटिंग को ये पावर और दे दो। कह रहा है और ये क्या चीज़ थी? ये आइंस्टीन के हिसाब से एक भूतिया एक्शन था, भूतिया काम था, स्पूकी यानी भूतिया, और जो होता है एट अ डिस्टेंस से, काफ़ी दूरी से। कह रहा है जी और फिर आपको मिल जाएगा यू हैव ऐसे क्यूबिट्स जो कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे साइकिक ट्विंस के जैसे। साइकिक ट्विंस मतलब ऐसे ट्विंस, ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे की मन की बात को समझ लेते हैं बिना बात किए। ऐसे इस पर रिसर्च भी चल रही है इस कॉन्सेप्ट पे कि दो बच्चे जो जुड़वा थे, एक को भूख लगी दूसरा खाना खा रहा है, एक को गुस्सा आया दूसरा जो वॉयलेंट हो गया, तो ये साइकिक ट्विंस होते हैं, इनके पास साइकिक पावर्स होती हैं, है ना। इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है दोनों अपने आप से बिना बोले कम्युनिकेट कर रहे हैं। कह रहा है जी आपके पास क्यूबिट्स भी ऐसे ही बन जाएंगे जो साइकिक ट्विंस या ऐसे भूतिया जुड़वा भाइयों की तरह काम करेंगे कम्युनिकेट करते हुए, चाहे वो कितना भी दूर हो एक दूसरे से, नो मैटर हाउ फार अपार्ट दे आर। समझ गए? अब ये इंटेंगलमेंट क्या होता है? इंटेंगलमेंट का मतलब होता है दो चीज़ें आपस में इंटेंगल्ड हैं, गुथी हुई हैं। गुथी हुई समझते हैं? जैसे दो धागे गुथ जाते हैं आपस में, जैसे हेडफोन्स की तारों के जो दोनों है ना, दोनों कान है, ईयर पीस हैं, वो आपस में गुथ जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट्स। और ये इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत पुराना है क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स के अंदर आपको एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर्स की दूरी है। लाइट को भी जाने में टाइम लगेगा 1 सेकंड का, आधे सेकंड का, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेगा लाइट की स्पीड से भी तेज। आइंस्टीन इसको बोलते थे, ये भूतिया कॉन्सेप्ट है आइंस्टीन के हिसाब से। आज से 100 साल पहले आइंस्टीन को लगता था कि ये मतलब इसमें कुछ भूतिया है। कह रहा है जी ये भूतिया कॉन्सेप्ट जो आइंस्टीन वाला था, अगर वो भी जोड़ दें क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो आपके पास ऐसे क्यूबिट आ गए जो एक दूसरे से साइकिक ट्विंस की तरह कम्युनिकेट करते हैं। चलिए, ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में बताने की, है ना। थोड़ा आप खुद से रिसर्च करेंगे इंटेंगलमेंट तो आपको और अच्छे से पता लगेगा।
ऐड कर दो, यहाँ पे वर्ब बन जाएगी, यू बन जाएगा सब्जेक्ट, यू की वर्ब है हैव, दे की वर्ब है आर। इंटेंगलमेंट को अगर आपको पढ़ना हो 5-7 मिनट में सीख सकते हैं आप। सर्च करना नेट पे श्रोडिंगर्स कैट, श्रोडिंगर्स कैट, ठीक है, श्रोडिंगर की बिल्ली। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे तो आसानी से इंटेंगलमेंट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। वो एक ऐसी बिल्ली है श्रोडिंगर्स कैट जो मरी हुई भी है और जिंदा भी है। आप जैसे उस बिल्ली को हाथ लगाओगे वो जिंदा हो जाएगी, नहीं हाथ लगाओगे तो मरी हुई रहेगी। ये कॉन्सेप्ट दिया था श्रोडिंगर्स कैट, उससे इंटेंगलमेंट बड़े आसानी से समझ में आ जाता है किसी को भी। कह रहा जी फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन फर्स्ट पिच्ड द आइडिया ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स इन 1982। कह रहे जो फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन थे, इन्होंने पिच किया था इस आइडिया को, इस ख्याल को, इस विचार को, जो है क्वांटम कंप्यूटर्स का, आज से कितने 40-42 साल पहले 1982 में। और कैसे? रियलाइजिंग क्लासिकल कंप्यूटर्स वुड हिट अ वॉल टू ट्राइंग टू सिमुलेट कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम्स। ये बात इन्होंने रियलाइज़ करते हुए कही थी, इस आइडिया को रियलाइज़ करते हुए कहा था। रियलाइज़ करना यानी एहसास करना। एहसास इनको ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं अल्टीमेटली आकर के वो हिट अ वॉल करेंगे, किसी जगह आके रुक जाएंगे। हिट अ वॉल करना यानी एक बड़ी सी दीवार आपके रास्ते में आ गई, अब आगे नहीं जा सकते। तो ये भी एक दीवार में जाके घुसेंगे, और कब? जब ये ट्राई कर रहे होंगे कॉपी करना, सिमुलेट करना, रेप्लिकेट करना पेचीदा या कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम्स को। तो ये जो सारे काम क्वांटम कंप्यूटर करता है, ये आपका घर का कंप्यूटर भी कर सकता है। कुछ नया नहीं कर रहे क्वांटम कंप्यूटर्स, लेकिन दिक्कत ये है क्वांटम कंप्यूटर्स जो 1-2-5 सेकंड का काम है जो कर लेते हैं, आपके घर के कंप्यूटर को करने में आपकी पूरी जीवन निकल जाएगा। तो बड़े कॉम्प्लेक्स काम करने में हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स एक वॉल को हिट कर चुके हैं। इनको 10-10 दिन, 20-20 दिन, 2-2, 3-3 महीने लगते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने में। इसके लिए ही हमें क्वांटम कंप्यूटर बनाना पड़ा। तो ये इन्होंने रिचर्ड फेमन ने काफ़ी पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा। चलिए, फेमन की वो है पिच करना यानी सबके सामने रखना कोई नया ख्याल, नया आइडिया, नया विचार। इसको आप पुटअप करना भी बोलते हैं, एक्सप्रेस करना, सबके सामने लाना। क्लासिकल कंप्यूटर्स की वो है वुड हिट अ वॉल करना यानी रास्ते में अटक जाना कहीं पे, एक बड़ी सी दीवार आपके सड़क के रास्ते में आ चुकी है, यू हैव हिट अ वॉल। सिमुलेट करना, रेप्लिकेट करना, कॉपी करना किसी चीज़ को। कह रहा है जी फास्ट फॉरवर्ड टू 1994 एंड पीटर शॉ ड्रॉप्ड हिज एल्गोरिथमिक बॉम्बशेल। कह रहा है जी और फास्ट फॉरवर्ड करो, तेज़ी से आगे बढ़ो 1994 तक, 82 से 94 तक आ जाओ, 12 साल में। तो जो एक नई पीढ़ी आई, जनरेशन आई पीटर शॉ नाम के साइंटिस्ट की, उसने ड्रॉप कर दिया एक ऐसा बॉम्ब शेल, एक ऐसा बड़ा सा बम मिसाइल जो था एल्गोरिथमिक। इन्होंने एल्गोरिथम का आविष्कार कर दिया 1994 में ना। एल्गोरिथम नाम का बम जो है इन्होंने दुनिया के सामने फेंक दिया। और कैसे? शोइंग दैट क्वांटम कंप्यूटर्स कुड क्रैक एनक्रिप्शन कोड्स। कह रहा है ये शो करते हुए किया इन्होंने कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्रैक कर सकते हैं या हल निकाल सकते हैं एनक्रिप्शन कोड्स का या सीक्रेट कोड्स का। और कितना तेज़ी से? फास्टर देन यू कैन से साइबर सिक्योरिटी मेल्ट डाउन। ये उतना तेज़ी से निकाल देंगे या उससे भी तेज़ रफ्तार से निकालेंगे, फास्टर तरीके से निकालेंगे, जितनी फास्ट आप इस वर्ड को बोल पाएंगे, इस फ्रेज़ को, साइबर सिक्योरिटी मेल्ट डाउन। थोड़ा सा इसने सरकास्टिक बनाया यहाँ पे। भाई आपने बहुत मेहनत बना करके एक इनक्रिप्शन कोड लिखा, व्हाट्सएप पे आप देखते हो ना, योर कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कोड वर्ड में डालना। मैंने कोई बात लिखी यहाँ पे इंग्लिश में, आपने उसका एक कोड बना दिया, ये ठीक है, ये कोड बना दिया, ये कोड लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। क्वांटम कंप्यूटर जो है इस कोड लैंग्वेज को इतना तेज़ी से करेगा, कोड डिकोड करेगा, इसका मीनिंग इतना तेज़ी से बताएगा जितना तेज़ी से आप ये वर्ड बोल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी मेल्ट डाउन। समझ गए ना? आपने इतना टाइम लगाया ना, इतनी देर में किसी भी कोड को ब्रेक करके बता देगा इसका मीनिंग क्या है, ये कोड क्यों लिखा गया है। तो ये कहना चाह रहा है। मेल्ट डाउन का मतलब होता है डिजास्टर। जैसे ये क्वांटम कंप्यूटर्स आए, अब एनक्रिप्शन कोड्स का क्या फ़ायदा जब 10-10 सेकंड में ऐसे एनक्रिप्शन कोड टूटे। तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी मेल्टडाउन आ चुका है। चलिए, पीटर शोर की वो पे ड्रॉप अ बॉम्ब शेल यानी कोई बड़ा सा काम करना, बम फेंकने जैसा। क्वांटम कंप्यूटर्स की वो है कुड क्रैक का मतलब होता है किसी चीज़ का हल निकालना, उसको तोड़ना। यू की वो है कैन से मेल्ट डाउन यानी बड़ा सा डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी या कैटाक्लिज्म। जब भी देन का इस्तेमाल करें
जब भी देन का इस्तेमाल करें तो साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। फास्ट देन, फास्टेस्ट देन ऐसा नहीं लिख सकते, आपको फास्टर ही लिखना पड़ेगा। स्मार्टर, फास्टर, है ना, डीपर, हायर, लोअर, जो भी लिख रहे हो कंपैरेटिव डिग्री में लगाओ देन के साथ। इसका उल्टा जो है वो ज़रूरी नहीं है, फास्टर के साथ में देन शायद ना भी आए। समझ पा रहे हो? आई ड्राइव फास्टर, मैं तेज़ी से चलाता हूँ। किससे तेज़ी से चलाता हूँ? हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ सभी लोगों की, मेरे पड़ोसी की। तो आई ड्राइव फास्टर में देन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं लगाना है तो। लेकिन जैसे ही देन लगा फिर फास्टर ज़रूर आएगा, फिर कंपैरेटिव ज़रूर आएगी। चलिए, एनक्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कोड वर्ड में डालना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिक्रिप्शन। ठीक है, किसी कोड वर्ड को आसान लैंग्वेज में तोड़ना, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। बढ़े आगे। चलिए, कॉम्प्लेक्स है ना कॉन्सेप्ट्स, वर्ड्स भी नए हैं आपके लिए। कह रहा है जी बाय 2019 IBM रोल्ड आउट क्यू सिस्टम 1। कह रहा है जी 94 से और आगे आ जाओ 25 साल, 2019 तक या 25 साल बाद इस घटना के IBM नाम की कंपनी ने रोल आउट किया या लॉन्च कर दिया एक क्यू सिस्टम 1 को। अच्छा, क्या था इसमें? कह रहा है जी ये था द फर्स्ट कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर, दुनिया का पहला कमर्शियल तौर पे मिलने वाला क्वांटम कंप्यूटर था। कह रहा है जी वाइल गूगल्स सिकामोर प्रोसेसर allegedly solved a problem in 200 seconds, जबकि गूगल के इस प्रोसेसर ने सिकामोर नाम के क्वांटम कंप्यूटर ने कथित तौर पे सॉल्व किया एक समस्या को 200 सेकंड्स में, 3-3.25 मिनट में। और ये कौन सी प्रॉब्लम थी? दैट वुड लीव क्लासिकल कंप्यूटर्स स्वेटिंग फॉर 10,000 ईयर्स, जो कि लीव कर देती या छोड़ देती ट्रेडिशनल क्लासिकल कंप्यूटर्स को स्वेट करते हुए या पसीना लेते हुए 10,000 साल तक। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, समस्या थी, जिसको आपके लैपटॉप की स्पीड अगर से काम करवाया जाए तो 10,000 साल में आपका लैपटॉप उसको समस्या को सुलझाता। गूगल ने अपना सिस्टम बना करके क्वांटम कंप्यूटर से दिखाया कि हम उस काम को 200 सेकंड में कर सकते हैं। समझ गए ना? तो क्वांटम कंप्यूटर क्या है? अल्ट्रा फास्ट है ना। जो काम करने में 1.5 2 साल लग रहे हैं, उस क्वांटम कंप्यूटर उसको मिली सेकेंड में कर देता है। बस इसकी यही खासियत है। चलिए, सिकामोर प्रोसेसर की वर्ब है सोल्ड, दैट की वर्ब है वुड लीव। आपको एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात। ये जो सब आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना, चैट जीपीटी जैसे, इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLM। ये किस पे ट्रेंड है मालूम आपको? क्वांटम कंप्यूटर्स पे। और कब ट्रेंड हो रहे थे? ये हो रहे थे 2019-20 में, कोविड से पहले। तो आज से 5 साल पहले चैट जीपीटी इन कंपनियों के हाथ में आ चुका था। 5 साल तक इन्होंने खूब इसको चलाया, इसको ढंग से डिज़ाइन किया, टेस्ट किया। 2023 में जाकर के इन्होंने हमारे सामने रखा है। तो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा AI सिस्टम, क्योंकि AI में इतना डेटा और इतनी स्पीड और इतनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए जो आपका नॉर्मल लैपटॉप नहीं कर सकता। चलिए, कह रहा है जी रिसेंटली गूगल्स विलो चिप रेज द स्टेक्स। कह रहा है रिसेंटली गूगल का एक नया क्वांटम कंप्यूटर आया है, विलो चिप। इसने रेज कर दिया स्टेक्स को, इसने गेम को और ऊपर ला दिया। रेज द स्टेक्स करना यानी किसी गेम की इंटेंसिटी को बढ़ा देना। और कैसे? टैकलिंग एरर डिटेक्शन, टैकल करते हुए एरर करेक्शन को या गलतियों को सही करने को। और ये एरर करेक्शन क्या है? देखो, डैश से डैश के बीच में बता रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके। द एक्लीज हील ऑफ क्वांटम टैक, ये एक्लीज हील है, वीक स्पॉट है, एक बड़ी जो है कमजोरी है क्वांटम टेक्नोलॉजी की। एंड आउट परफॉर्मिंग क्लासिकल मशीन्स इन कैलकुलेशन, और इसने आउट परफॉर्म करते हुए किया है इस काम को, और अच्छे से परफॉर्म करते हुए किया क्लासिकल मशीन्स को कैलकुलेशन के मामले में। और वो कैलकुलेशंस दैट वुड टेक अदरवाइज ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, जो कि अदरवाइज ट्रिलियंस यानी खरबों साल लेने वाली थी। 200 करोड़ 300 करोड़ साल जिस कैलकुलेशन को करने में लगते कंप्यूटर को, इसने करके दिखाया। चलिए, विलो चिप की ओवर रेस्ट, एक्लीज हील मैंने आपको बताया था, वीक स्पॉट को बोलते हैं। दैट आया कैलकुलेशंस के लिए, दैट की वर्ब है वुड टेक। रेज द स्टेक्स करना, किसी गेम की इंटेंसिटी को बढ़ाना। स्टेक्स क्या होता है? जो आपने दांव पे लगाया है। मान लीजिए आपने जुआ खेल रहे हैं, 3 पत्ती खेल रहे हैं, आप 100 रुपये लगा के बैठे हैं। बीच में आपको अचानक से लगा मेरे पत्ते बहुत अच्छे हैं, तो आपने बोला भाई मैं तो 100 की जगह 1000 लगा रहा हूँ। मतलब गेम की इंटेंसिटी को आप बढ़ा रहे हैं, रेज द स्टेक कर रहे हैं। स्टेक वही है जो आपने दांव पे रखा था। चलिए, आ जाए, हम लास्ट पैराग्राफ है। कह रहा है जी बट बिफोर वी स्टार्ट रिप्लेसिंग आवर लैपटॉप्स विद क्वांटम गिज्मोस देयर आर हर्डल्स।
कह रहे लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें रिप्लेस करना या बदल देना हमारे लैपटॉप्स को क्वांटम गिज्मोस के साथ, क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ, गिज्मो क्या होते हैं, गैजेट्स, कह रहे उससे पहले कुछ हर्डल्स हैं हमारे सामने, कुछ बाधाएं या कुछ रुकावटें हैं, देर आर हर्डल्स। चलिए वी की वर्ब है स्टार्ट, हर्डल्स की वर्ब है आर, देर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा गया। गिज्मो यानी गैजेट या मशीन। कह रहे क्वांटम कंप्यूटर्स आर नोटोरियसली एरर प्रोन, एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर एक्सट्रीम स्टेबिलिटी। कह रहे जी क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो बदनाम वाले तरीके से, नोटोरियस मैनर के अंदर, एरर प्रोन है यानी गलती करने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। ये काम बहुत फास्ट करेगा लेकिन उसमें कुछ गलती छोड़ देगा, कुछ पॉइंट्स की मिस्टेक रह जाएगी लास्ट तक, है ना। तो कह रहा है जी ये इनकी एक नोटोरियस खासियत है, बदनामी भरी एक इनकी खासियत ये है कि एरर प्रॉन्स हैं, बहुत महंगे होते हैं और रिक्वायर होता है, इनको ज़रूरी होता है एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट। और कैसे, थिंक फ्रीजिंग देम क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। ऐसा सोचो कि आप इनको एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 डिग्री केल्विन के आसपास, माइनस कितना 32 डिग्री टेम्परेचर सी पे आप इनको फ्रीज करके रख रहे हो। इनको बहुत ठंड चाहिए काम करने के लिए, है ना, एकदम बस माइनस में 30 40 50 60 डिग्री जो है टेम्परेचर मिलेगा तब जाके ये काम करेंगे, इतनी ये खतरनाक कंप्यूटर्स हैं। चलिए क्वांटम कंप्यूटर्स की वर्ब है आर, दूसरी वर्ब है रिक्वायर। थिंक यहाँ पे अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस है, यूज सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, थिंक इसकी वर्ब होगी। एरर प्रोन यानी जिसमें एरर होने की संभावना हो, गलती के लिए जो वल्नरेबल हो। चलिए ये प्रोन वाला वर्ड देख लेना। प्रोन मतलब किसी काम के सामने आप मजबूर हैं। एरर प्रोन है तो आप गलतियाँ बहुत करते हैं। बुलेट प्रोन है तो आपके ऊपर बुलेट का असर हो जाएगा। वाटर प्रोन है तो आपके वाटर प्रूफ नहीं है, आपके ऊपर पानी का असर होगा, है ना। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है जी प्रूफ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे बुलेट का असर ना हो तो वो हो गई बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ सुना है ना आपने, बुलेट प्रूफ ग्लास, है ना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे पानी का असर ना हो तो वो हो गई पानी प्रूफ यानी वाटर प्रूफ। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कोई गलती ना करती हो, जिसमें गलती करने की गुंजाइश ना हो, वो होती है एरर प्रूफ। तो प्रोन और प्रूफ दो सफिक्स अंग्रेजी में। प्रोन बताता है आपकी मजबूरी को, कमजोरी को, प्रूफ बताता है आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी, समझ गए ना। चलो कह रहा जी स्केलिंग देम अप टू मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स इज स्टिल साइंस फिक्शन टेरिटरी। अभी तो ये 2-2 5-5 क्यूबिट में खेल रहे हैं, स्केल करना इनको मिलियन क्यूबिट्स तक, 10 लाख क्यूबिट्स तक, ये एक साइंस फिक्शन की टेरिटरी है। ये एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ साइंस फिक्शन जैसा है, सिर्फ ख्याली पुलाव जैसा है। हाँ, हम यही सोचते हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटर अभी कर रहा है इसको थोड़ा सा और पावरफुल कर दें। ये 5 क्यूबिट में खेल रहा है, इसको 5 लाख क्यूबिट तक ले आएँ तो ये कितना पावरफुल हो जाएगा। कह रहा है ये सोचने में अच्छा है, इसमें टाइम बहुत लगेगा, अभी साइंस फिक्शन के जैसा है। चलिए स्केल अप करना, किसी चीज़ को अपग्रेड करना, ऊपर के लेवल पे लाना। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी येट द प्रॉमिस इज़ अनडिनाइबल। फिर भी जो प्रॉमिस है, जो वादा है इन कंप्यूटर्स का, वो अनडिनाइबल है, उसको मना नहीं किया जा सकता। फ्रॉम डिज़ाइनिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स टू अनलॉकिंग कॉस्मिक सीक्रेट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग होल्ड्स द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज। कह रहा है जी डिज़ाइन करने से लेकर के लाइफ सेविंग ड्रग्स को, और कहाँ तक, अनलॉक करने तक कॉस्मिक सीक्रेट्स को। लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन बचाने वाली दवाइयाँ, कॉस्मिक सीक्रेट्स यानी ब्रह्मांड के सीक्रेट या राज। कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी काम को करवाना हो, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो होल्ड करती है पोटेंशियल को या इस संभावना को कि ये क्रांति ला सकती है, बड़ा बदलाव ला सकती है हर एक इंडस्ट्री, हर एक फील्ड में। चलिए कंप्यूटिंग की वो है, क्वांटम कंप्यूटिंग की वो होल्ड्स। कह रहा है जी इंडिया टू जॉइन द क्वांटम रेस विद इट्स नेशनल क्वांटम मिशन इन 2023। भारत ने भी इस क्वांटम रेस को ज्वाइन किया अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन नाम के इस प्रोजेक्ट के साथ सन 2023 में। और कैसे किया, प्लेजिंग 6000 करोड़ टू पुश दिस साइंटिफिक मॉवल फॉरवर्ड। प्लेज करते हुए या सबके सामने रखते हुए 6000 करोड़ के इस आंकड़े को, ताकि पुश कर सके इस साइंटिफिक मार्वल को या वैज्ञानिक चमत्कार को और आगे या फॉरवर्ड। तो भारत ने भी लगभग $0.75 बिलियन का एक प्रोजेक्ट जो है 6000 करोड़ का क्वांटम मिशन नाम से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हम भी कुछ क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। इंडिया की वो है जॉइंट। प्लेज करना, किसी चीज़ की कसम खाना, है ना। किसी चीज़ को आप करते हैं ना इस तरीके से कमिट करते हैं, तो हमने भी 6000 करोड़ कमिट किए हैं, प्लेज किए हैं।
कह रहा है जी द फ्यूचर इज इंटेंगल्ड लिटरली, फ्यूचर भी काफ़ी इंटेंगल्ड है, गुथा हुआ है, बड़ा सा पेचीदा सा है, और लिटरली यानी सच में। तो यहाँ पे इंटेंगलमेंट की थ्योरी से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था क्वांटम कंप्यूटिंग में श्रोडिंगर कैट। कह रहा जी जैसा ये क्वांटम कंप्यूटिंग में जो इंटेंगलमेंट होता है वैसा ही हमारा फ्यूचर भी काफ़ी इंटेंगल्ड है, इस चीज़ को लेकर के बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखता है हमें, सच में ऐसा लग रहा है। चलिए फ्यूचर की वर्ब है, फ्यूचर की वर्ब है यस। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। आज तो इसको पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आ गया होगा, मज़ा क्या मतलब हर तरीके से आपके दिमाग में से धुआं निकल रहा होगा, है ना। चलिए ऐसे आर्टिकल पढ़ोगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो जनरली इनको स्किप करके आना पड़ता है आपको एग्जाम्स में। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने, पहले करना है अपने को क्लोज टेस्ट। 3 ब्लैंक्स हैं आपके पास और 1 2 3 4 6 वर्ड्स हैं। इन 6 वर्ड्स में से 3 को चूज करो और ताकि 3 ब्लैंक्स अपने मीनिंगफुली भर सकें। किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, रेप्लिकेट का रेप्लिकेटेड बना सकते हो, एंटेंगलमेंट का एंटेंगलमेंट्स बना सकते हो, जो बनाना चाहो किसी भी वर्ड को आप यूज़ करो। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा कि आपने खुद से एक बार ट्राई दिया है। द गवर्नमेंट डैश टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी आफ्टर अ फाइनेंशियल डैश शुक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट ने ये काम करने की कोशिश की ताकि स्टेबलाइज कर सके इकोनॉमी को। अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने या स्थिर करने के लिए सरकार क्या करेगी? कन्फाउंड करेगी, कंफ्यूज करेगी, मेल्ट डाउन, डिजास्टर, इंटेंगलमेंट आप जानते हैं गुथा हुआ होना, रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, नोटोरियस यानी बदनाम, प्लेज करना यानी कसम खाना है, कमिट करना। तो सरकार कुछ नहीं करेगी भाई, सरकार कमिट कर रही है, कसम खा रही है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की। तो द गवर्नमेंट प्लेज्ड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा प्लेज। और कब? जब एक बड़ा सा फाइनेंशियल या आर्थिक डैश जो था उसने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को शुक कर दिया या फिर निवेशकों के आत्मविश्वास को हिला दिया। तो बड़ा सा फाइनेंशियल क्या आ सकता है? फाइनेंशियल मेल्ट डाउन आ सकता है, डिजास्टर आ सकता है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शुक हो जाए। ठीक है ना, शेक की सेकंड फॉर्म है शुक। कह रहा है जी हाउएवर एफर्ट्स टू डैश प्रीवियस सक्सेसेस वर हिंडर्ड बाय अनफोर्सिन चैलेंजेस। कह रहे जो एफर्ट्स थे डैश करने के प्रीवियस सक्सेसेस को या पुरानी सफलताओं को, वो सारे के सारे रुक गए या हिंडर्ड हो गए ऐसे चैलेंजेस की वजह से जो अनफोर्सिन थे, जो हमने पहले नहीं सोचे थे। तो एफर्ट्स का क्या होंगे, किस तरह के एफर्ट्स होंगे? प्रीवियस सक्सेस को आप क्या करेंगे? इंटेंगलमेंट करेंगे, कन्फाउंड करेंगे, नोटोरियस करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट करेंगे, जो पहले सक्सेस या कामयाबी आपको मिली है आप वैसी कामयाबी फिर से ढूंढेंगे ना। तो सारे एफर्ट्स जो रेप्लिकेट करने वाले थे प्रीवियस सक्सेस को, वो हमारे अनफोर्सिन चैलेंजेस की वजह से हिंडर्ड हो गए। समझ में आ गया? द गवर्नमेंट प्लेस्ड फाइनेंशियल मेल्टडाउन एफर्ट्स टू रेप्लिकेट। चलो अब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जी ऑथर जो है क्वांटम कंप्यूटर्स को नोटोरियसली एरर प्रोन बता रहा है। तो क्या रीज़न है ऐसा बताने के पीछे? ऑथर ने ये बात क्यों बोली कि क्वांटम कंप्यूटर्स नोटोरियसली एरर प्रोन है? ऐसा क्यों बताना चाह रहा है? एक बार पढ़ो, सारे आंसर्स पढ़ो, इसके ऑल्टरनेटिव्स को देखो। ये इसलिए बताना चाह रहा है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत भरोसेमंद है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है, लेकिन इसमें एक आज भी टेक्निकल चैलेंज बना हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग में, जो है एरर का। मतलब सब कुछ कर देगी, फास्ट कर देगी, बहुत अच्छा करेगी, लेकिन उसमें गलती कर सकती है। तो ये एक टेक्निकल चैलेंज या आस्पेक्ट हाईलाइट करने के लिए इसने इस वर्ड का इस्तेमाल किया कि ये बदनाम है एरर करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स, एरर प्रोन। समझ गए? सेकंड आंसर बनेगा, फोर्थ का आंसर बनेगा सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव, हाईलाइट एन ऑनगोइंग टेक्निकल चैलेंज इन द फील्ड। कह रहा है जी प्राइमरी पर्पज इस आर्टिकल का क्या है, क्यों पढ़ाया गया आपको? अंग्रेजी सीखने के अलावा इस आर्टिकल से क्या समझा होगा आपने? चलो बहुत आसान था ये वाला। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की हिस्ट्री क्या और फ्यूचर क्या है, इन दोनों चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए आर्टिकल बताया गया है ना। रिचर्ड फेममैन 1984 से लेकर के 2019 के गूगल के आईबीएम और गूगल के सुपर कंप्यूटर तक, क्वांटम कंप्यूटर तक क्या हुआ। तो एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो 5वें का हो जाएगा बी। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को।
लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल से खुद हो जाएंगे बड़े इजीली। एक्लीज हील क्या होता है? फेमस का एंटोनिम पूछा है, नोटोरियस, मेल्टडाउन या रिनाउन। एंटोनिम। 3 एरर्स मिलेंगी इसमें। पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको मिलनी चाहिए इस वर्ड के कारण। आराम से खोजो। लास्ट के 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे, 6 से लेके 10 नंबर तक। चेक करके बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। कल करने वाले हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका वंस अगेन सैटरडे को। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर ड्रॉप करें क्लास में। अनटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।